तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। जैसे कि मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पटना एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और उनका जोरदार तरीके से पटना एयरपोर्ट पर एआईएमआईएम पार्टी के जो कार्यकर्ता है, विधायक है, उनके नेता है, उनकी तरफ से जोरदार तरीके से स्वागत करने का काम किया गया, जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। और सुबह में मैंने यह भी बताया था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पटना किस लिए आए हैं। जैसे कि अब खबर निकल कर आने लगी है, तस्वीरें साफ होने लगी है। जेपीसी की मीटिंग को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पटना पहुंचे। आपको पता ही है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 जेपीसी के भीतर भेजा गया और उसी जेपीसी की मीटिंग जो रखी गई है पटना के भीतर, आपको पता ही है और मैंने कई वीडियो में बता रखा कि अलग अलग राज्य के भीतर जेपीसी की मीटिंग हो रही है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। और इसी बीच ये खबर निकल कर आई 18 जनवरी 2025 की अगर बात करते हैं तो सैटरडे के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पटना जेपीसी मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे और जेपीसी की मीटिंग जो पटना के भीतर रखी गई थी 18 जनवरी 2025 का। अगर हम बात करते हैं तो इस मीटिंग के भीतर एआईएमआईएम पार्टी का एक डेलीगेशन भी इसमें शामिल हुआ, जिसमें अख्तरुल ईमान साहब जो एमआईएम पार्टी के विधायक है अमौर विधानसभा से और पार्टी के सदर भी है, उसके बाद से इंजीनियर आफ्ताब साहब, आदिल हसन साहब, वकार सिद्दीकी साहब, इसी तरीके से और भी अन्य नेता एमआईएम पार्टी के एक तरीके से बोल सकते हैं एक डेलीगेशन था, इसमें बहुत सारे नेता थे। वो वक्फ संशोधन बिल के भीतर जो मीटिंग हुई उसमें वो शामिल हुए और उनकी तरफ से जेपीसी की मीटिंग में उन्होंने अपनी बात को रखने का काम किया कि जो जेपीसी में की मीटिंग पटना में रखी गई वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के, और एमआईएम पार्टी की तरफ से एमआईएम की जो डेलीगेशन था जिसमें अख्तरुल ईमान साहब जिसको लीड कर रहे थे, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, मीडिया के सामने वो आए। उसके बाद से उन्होंने पूरी बात को रखने का काम किया कि हमने जेपीसी के भीतर क्या क्या बातों को लेकर उठाने का काम किया है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि ये जो वक्फ संशोधन बिल जो 2024 में पेश किया गया, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए सरासर गलत साबित हो रहा है, इसको रद्द करनी चाहिए। इसको इस जेपीसी के भीतर जो बिल को भेजा गया है वक्फ संशोधन बिल को, उसको उसी जगह से खारिज कर देनी चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के हित में नहीं है। केंद्र सरकार इसी को यही कह करके लाई है कि ये बिल जो है मुसलमानों के हित में है, मुसलमानों की तरक्की के लिए है, लेकिन जिसके लिए ये बिल लेकर आया गया है वही इस बिल से खुश नजर नहीं आ रहे। साफ साफ लफ्जों में अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि हमने मांग किया है, हमने अपनी बातों को जेपीसी के भीतर रखने का काम किया। उन्होंने एक बात साफ कर दिया कि हम इस बिल के खिलाफ है। जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शुरू से, चाहे वो संसद के भीतर उन्होंने बिल के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का काम किया कि हम इस बिल के खिलाफ हैं, उसके बाद से खुद वो जेपीसी के मेंबर है और जहां जहां मीटिंग होती है वक्त बिल को लेकर के वहां वहां वो पहुंचते रहते हैं। तो ये अब साफ हो चुकी है। पटना जो ताज होटल में जेपीसी की मीटिंग रखी गई थी जिसमें वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर चर्चा चली और इसमें एमआईएम पार्टी की क्या रोल रहा वो मैंने आप तक रखने का काम किया है कि एआईएमआईएम पार्टी की एक डेलीगेशन इसमें पहुंची थी और उनकी तरफ से इस बिल को मतलब रद्द करने की सिफारिश की गई कि जो भी मीटिंग में हुआ उसके बाद से जो चेयरमैन साहब से इन्होंने अनुरोध किया, गुजारिश किया अख्तरुल ईमान साहब ने कि इस बिल को रद्द कर दिया जाए। इसमें सरासर कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाने का काम किया जाएगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये जो वक्त की जो प्रॉपर्टी होती है ये हमारा एक धार्मिक मामला, इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मामलों के भीतर सरकार को दूरी जितना बनाए रखे उतना अच्छा होगा। धार्मिक मामले में हम लोग अपने हिसाब से इसको सुलझाने का काम करेंगे। धार्मिक मामला को सरकार से मतलब सरकार को इससे अलग रहनी चाहिए। हमारा धार्मिक मामला है, इसलिए हम इस मीटिंग में हमने चेयरमैन साहब से ये गुजारिश किया, अपील किया कि इस बिल को लेकर के आप संसद के भीतर इसको दोबारा लेकर आने की कोशिश ना करें, इसको आप लोग रद्द कर दे।